हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं आयरिस वर्सिकोलर की। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका स्फेयर ऑफ एक्शन माउथ से लेकर के एनस तक, यानी पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यानी जो पाचन तंत्र है, उस पर बेहतरीन तरीके से काम करती है और पूरी पाचन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखती है। और अगर पाचन ठीक होगा तो फूड का सप्लीमेंट बॉडी में यूटिलाइज होंगे और बॉडी की इम्यूनिटी और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ठीक से चलेंगे तो शरीर के अंदर बीमारी पनपने की संभावना कम होगी। पूरी बात समझते हैं आयरिस वर्सिकोलर की। तो आयरिस वर्सिकोलर का जो स्फेयर ऑफ एक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम से है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है कि इसका जो स्फेयर ऑफ एक्शन है कहाँ कहाँ पे काम करती है। थायराइड पर, यानी थायराइड को संतुलित करती है। कम होगा तो ज्यादा करती है और ज्यादा होगा तो कम करती है, यानी बैलेंस रखती है। पैंक्रियास को एक्टिवेट करती है, सेलेवरी ग्लैंड को, इंटेस्टाइनल ग्लैंड को और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन, जो पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो पाचन नली है, उसको, और इंक्रीज फ्लो ऑफ बाइल, बाइल के फ्लो को बढ़ाती है। तो देखिए बाइल अगर गाल ब्लैडर में रुकेगा नहीं तो स्टोन नहीं बनेगा। तो यूं समझ लीजिए कि स्टोन को बनने से प्रिवेंट करती है, स्टोन को बनने से रोकती है गाल ब्लैडर में। तो इसका जो स्फेयर ऑफ एक्शन इस तरह से इतने कंपोनेंट को एक्टिवेट करती है। फिर से एक बार, थायराइड को, पैंक्रियास को और सेलेवरी ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड जो सलाइवा बनाती है, मुंह में पाई जाती है। तो सेलेवरी ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है पूरी, उसको, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो म्यूकस बनाती हो उसको, और इंक्रीज फ्लो ऑफ बाइल्स, बाइल्स के फ्लो को बढ़ाती है। इमेजिन करिए कि अगर ये सब ठीक से काम ना करें, यानी ये जो बाइल ठीक से ना बने, ये और म्यूकस मेम्ब्रेन ठीक से ना काम करें, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, अगर ये सब ठीक से काम ना करे तो सिम्टम्स कैसे आएंगे। सिम्टम्स इस तरह से आएंगे कि बर्निंग इन द एंटायर एलिमेंट्री कैनाल, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में बर्निंग होगी। कैसे, इसको समझते हैं। तो देखिए जैसे ये स्टमक है, ठीक है, स्टमक, उसके आगे वाला जो पोर्शन है ऐसे है, उसके आगे वाला पोर्शन इस तरह से रहता है, इसी को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, इस तरह से। तो यहाँ के जो कंटेंट है ये कैसा है, एसिडिक है, एसिडिक है। और इधर ही पाया जाता है लीवर, इस तरह से, ऐसे ये लीवर है और लीवर में बनता है बाइल और स्टोर रहता है गाल ब्लैडर में, ठीक है। तो देखिए ये लीवर है, लीवर ने बाइल बनाया और वो स्टोर रहता है गाल ब्लैडर में। और जब भी हम लोग फूड सप्लीमेंट खाते हैं तो ये जो पूरा यहाँ का जो स्टोर्ड बाइल है वो आते के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिल जाता है। तो यहाँ का डाइजेशन एसिडिक है, उसके बाद वाला कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। किसकी वजह से, यहाँ पे जो बाइल है, यानी बाइल की वजह से आगे वाला जो कंटेंट जाएगा वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इमेजिन करिए अगर बाइल पूरा न निकले या जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में ना निकले या कम निकले तो दिक्कत क्या आएगी कि देखिए इंक्रीज फ्लो ऑफ बाइल्स ये करेगा, यानी डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। अगर इमेजिन करिए कि बाइल कम निकले, तो अगर एक कम निकलेगा तो यहाँ का जो एसिडिक डाइजेशन है क्या आगे न्यूट्रल हो पाएगा, न्यूट्रल नहीं हो पाएगा। तो इधर बर्निंग काज कर सकता है कि नहीं, भाई पूरा बाइल नहीं निकलेगा, बाइल न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक कंटेंट को, यानी पेट में जो डाइजेशन है वो एसिडिक मीडियम में होता है, आगे वाला डाइजेशन जो है न्यूट्रल मीडियम में होता है। तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, ये जो यहाँ का बाइल है। तो बाइल का काम इमल्सिफिकेशन है, यानी एसिडिक कंटेंट को न्यूट्रल बना देना ताकि आगे का डाइजेशन और एसिमिलेशन ठीक से हो सके। इमेजिन करिए कि अगर ये बाइल कम बनेगा
तो पूरा एसिडिक कंटेंट न्यूट्रलाइज नहीं होगा, न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो बर्निंग काज करेगा। इसलिए देखिए लिखा है बर्निंग इन एंटायर एलिमेंट्री कैनाल। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, आगे वाला जो पोर्शन है उसमें पूरे में बर्निंग काज करेगा, जलन काज करेगा। और डिफिशियंट एपेटाइट, भाई जब भोजन का पाचन ही नहीं ठीक से होगा, क्यों? क्योंकि बाइल ये सब जो कंपोनेंट है डिफिशियंट है, यानी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो डिफिशियंट एपेटाइट होगा, भूख ठीक से नहीं लगेगी, अपच बना रहेगा तो भूख ठीक से नहीं लगेगी। और सावर, ब्लडी, बिलियस, वोमिटिंग, तो पाचन अगर ठीक से नहीं होगा तो वोमिटिंग होगी, उल्टी होगी। जब उल्टी होगी तो कैसी उल्टी होगी? सावर, खट्टी खट्टी ना? या फिर ब्लडी, खून आ सकता है। अगर बार बार उल्टी हो सकती है तो कहीं की म्यूकस मेम्ब्रेन फट सकती है तो खून भी आ सकता है। और बिलियस वोमिटिंग, क्योंकि बाइल को इफर्ट से निकालना पड़ रहा है, बाइल निकल नहीं रहा है, तो बिलियस वोमिटिंग होगी, जिसको पित्त की उल्टी बोलते हैं। तो इस तरह से। और लीवर सोर एंड कटिंग पेन, लीवर में पेन होने लगेगा, चुभने जैसा, जैसे कोई काट रहा है, कटने चुभने जैसा दर्द होने लगेगा, क्योंकि बाइल नहीं निकल रहा है। बाइल अगर यहाँ पे स्टोर होगा तो बाइल बनता लीवर में है, तो अगर स्टोर यहाँ पे रहेगा तो मटेरियल रुकेगा कि नहीं? तो रुकेगा, तो लीवर सोचता होगा कि बाइल निकले, निकलने के लिए एफर्ट्स लगाता है और उसकी वजह से क्या हो सकता है? पेन होगा ना? तो लीवर सोर एंड कटिंग पेन। और अगर ये बाइल ठीक से नहीं निकला तो उसका जो रिजल्ट इंपैक्ट क्या आएगा? वाटरी डायरिया, पानी जैसा मल पास होगा, डायरिया होगी, बार बार जाना पड़ेगा। और बर्निंग इन एनस, जो एनस वाला पोर्शन है वहां पे जलन होगी स्टूल पास करने के बाद या स्टूल पास करते समय। तो बर्निंग इन एनस। और सबसे खास बात, सिम्टम्स, ये सब जो भी सिम्टम्स हैं बढ़ जाते हैं बाई रेस्ट इन इवनिंग और नाइट में, रात में और शाम को जब आप रेस्ट करते हैं तो ये सब सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, जो जलन है, जो पेन है, ये सब बढ़ जाते हैं। और एम्लोरेटेड बाई मोशन, जब आप गति करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, तो मोशन से सिम्टम्स में आराम मिलता है। मोशन से सिम्टम्स में आराम क्यों मिलता होगा? देखिए, जब मोशन होता होगा तो संभव है कि कुछ बाइल इधर आए ना, तो जब मोशन होगा तो संभव है कुछ बाइल इधर आए। अगर कुछ बाइल इधर आएगा तो डाइजेशन में हेल्प होगी, और डाइजेशन में जब हेल्प होगी तब सिम्टम्स कम हो जाएंगे, एम्लोरेट करेंगे। और अगर बाइल नहीं निकल पा रहा है तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, उचित तरीके से नहीं होगा, संतुलित तरीके से नहीं होगा। तो पाचन तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए बेहतर मेडिसिन है आयरिस वर्सिकोलर, आप इसका यूज करें। तो इन सब जो कंपोनेंट्स हैं, बॉडी के पार्ट हैं, उनको एक्टिवेट करेगा, और एक्टिवेट करेगा तो डाइजेशन इंप्रूव होगा, और डाइजेशन इंप्रूव अगर होगा तो बॉडी की पूरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ठीक से चलेंगे। यूज कैसे करना है अगर उसकी बात करें तो आप इसका मदर टिंचर आता है आयरिस वर्सिकोलर, इसका क्यूब मदर टिंचर आप ले लीजिए और 20 बूंद हाफ कप पानी में 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम। और दवा जब भी लीजिए तो खाली पेट लीजिए, और उस समय कुछ मत खाइए, 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद तक। पानी पीना हो तो पी सकते हैं। तो कोई भी होम्योपैथिक दवा बेहतरीन तरीके से काम करती है जब उसको खाली पेट लिया जाए। तो इसको आयरिस वर्सिकोलर को आप खाली पेट लीजिए, 20 बूंद आधा कप पानी में डाल के। तो ये सब जो कंपोनेंट्स हैं इन सबको एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करेगा मतलब बढ़ा नहीं देगा, एक्टिवेट करने मतलब नॉर्मल तक लाएगा। होम्योपैथिक मेडिसिन का यही फीचर्स है कि किसी भी कंपोनेंट को बढ़ाता है तो नॉर्मल तक ले जाकर रोक देता है।
नॉर्मल से आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि जितनी भी मेडिसिन है सब नेचुरल हर्ब से बनाई गई हैं और कुछ ऐसे केमिकल से बनाए गए हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल नहीं है इसमें। तो इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन का फीचर्स यही है कि उसको नॉर्मल कर देगा, नॉर्मल से बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि इसमें जितनी भी मेडिसिन हैं सब नेचुरल केमिकल या फिर हर्ब से बनाई गई हैं। तो इसीलिए बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है होम्योपैथिक दवा। तो इस तरह से आपने आयरिस वर्सिकुलर के बारे में समझा। इन सब अंगों को एक्टिवेट अगर कर दिया जाएगा तो ये सब सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो बात समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और इस जानकारी को दूसरों को भी आप बताइए और वीडियो को शेयर भी करिए। तो इस तरह से हम लोग होम्योपैथिक दवा से बीमार होने की जो संभावना है उसको कम कर सकते हैं। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।